हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक के अंदर। उसके अंदर आज हम देखेंगे यूनिट कन्वर्जन। केमिस्ट्री का नया टॉपिक है यूनिट कन्वर्जन। इसको हम देखते हैं। सम बेसिक यूनिट ऑफ यूनिट कन्वर्जन। इसके अंदर फर्स्ट है अमाउंट ऑफ मैटर। अमाउंट ऑफ मैटर को हम दो वर्ड के अंदर बोल सकते हैं। एक को बोल सकते हैं मास, दूसरे वर्ड के अंदर हम बोल सकते हैं मोल। ठीक है। मास क्या होता है? मास की ऐसा यूनिट है किलोग्राम, अदर यूनिट ग्राम। 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। ठीक है। सम बेसिक टर्म है डेसी 1/10 या 10⁻⁻1, इसको बोलते हैं देसी। सेंटी 1/100 मिली 1/1000 माइक्रो 1/10⁻⁻6 या 10⁻⁻6 नैनो 1/10�9 पिको 1/10⁻12 फेमटो या फर्मी या फर्मेटो 1/10⁻15। ठीक है। आगे हम एग्जांपल देखते हैं। 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते? 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे? तो 1 मिलीग्राम के अंदर यानी 1 मिली क्या होता है? 10⁻3। तो मिलीग्राम के अंदर क्या होगा? 10⁻⁻3 ग्राम। ठीक है। एक नैनोग्राम में 10⁻9 ग्राम। ठीक है। इसके बाद कुछ यूनिट है, उनको कुछ एग्जांपल्स है, उसका हम यूनिट कन्वर्जन देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है 1.2 किलोग्राम। ग्राम के अंदर कितना होगा? तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? ये 1200। ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल है 0.47 किलोग्राम। इसको ग्राम के अंदर क्या बोल सकते हैं? इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये 470 ग्राम। अगला एग्जांपल है 1250 ग्राम। 1250 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो इसके अंदर 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? किलोग्राम में निकल के आ जाएगा। फिर है 400 मिलीग्राम। 400 मिलीग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो 400 मिलीग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 400 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, ये तो हो गया ग्राम में। फिर 10⁻⁻3 ये हो गया किलोग्राम में। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? 400 गुणा 10⁻⁻6 किलोग्राम। आगे क्या हो गए? यानी 2 जीरो ये यहाँ से हटा देंगे तो ये 2 जीरो ये कम हो जाएगा माइनस के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा? 4 गुणा 10⁻⁻4 किलोग्राम। एक नोट है कि किलोग्राम को ग्राम में बदलते हैं तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं तो इसको 1000 से इसके अंदर भाग देते हैं। ठीक है। फिर अमाउंट ऑफ मैटर। ऐसा यूनिट क्या है इसकी? मोल क्या होता है? गिवन पार्टिकल या नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल अपॉन अवोगाद्रो नंबर। अवोगाद्रो नंबर क्या होगा? 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। ठीक है। ये मोल निकालने का फॉर्मूला है। ये तो हो गया जब हमें पार्टिकल के
पार्टिकल दिए हुए हो कि कितने पार्टिकल प्रेजेंट है। दूसरा हो जब मास दिए हुए हो, मास दिया हुआ हो तो क्या होगा, गिवन मास अपॉन एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट, ये मास दिया हुआ हो तो उसका फॉर्मूला है। यदि वॉल्यूम दिया हुआ हो तो गिवन वॉल्यूम लीटर, लीटर के अंदर होगा, उसके अंदर 22.4 का भाग देंगे। और ये एनटीपी एंड एसटीपी पर ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल है कि 40 ग्राम मैग्नीशियम, 40 ग्राम मैग्नीशियम में कितने, मैग्नीशियम के कितने मोल है। तो इसका वेट दिया हुआ है 40 ग्राम और मैग्नीशियम का मोलिकुलर वेट क्या होता है 24। तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 दिया 24, 8 पंजा 40, 5/3, तो इसको 3 से करेंगे तो 1.67 मोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 गुणा 10 की पावर 20 मोलिक्यूल ऑफ NH3। 1.5 गुणा 10 की पावर 20 ये क्या है, NH3 के मोलिक्यूल है। इसके मोल निकालने के लिए इसको अवोगाद्रो संख्या से डिवाइड करेंगे। अवोगाद्रो संख्या से डिवाइड, अवोगाद्रो संख्या क्या होती है 6.02 गुणा 10 की पावर 23। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1/4, और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, ये 10 गुणा 10 की पावर -23। इन दोनों को सोल्व करेंगे 10 की पावर -3, और इसके अंदर कितना मोल निकल गया, 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 ml CO2 8 NTP। 112, इसको पहले लीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10 की पावर -3 लीटर हो जाएगा इसके अंदर। फिर इसको 22.4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने मोल निकल गए, 5 गुणा 10 की पावर -3 मोल। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट देखते हैं हम वॉल्यूम। वॉल्यूम के अंदर क्या होता है, लेंथ। तो लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर। अदर यूनिट क्या होगी, वो इस लेंथ की अदर यूनिट क्या होगी, इसको सेंटीमीटर भी, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर, 1 मिलीमीटर में 10 की पावर -3 मीटर, 1 किलोमीटर में 10 की पावर 3 मीटर, 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर, 1 फर्मी मीटर, 1 फर्मी मीटर में 10 की पावर -15 मीटर। इसका क्वेश्चन देखते हैं, एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। 1 एंगस्ट्रॉम के अंदर 10 की पावर -10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10 की पावर -9 गुणा 10 की पावर -1 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -1 नैनो मीटर। इसको नैनो में लिख दिया, 10 की पावर -9 क्या होता है 10 नैनो मीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितने नैनोमीटर हो गए, 0.1 नैनो मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6000 एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करो। 6000 गुणा 0.1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर। 320 नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करो तो इसका क्या आएगा, 3200 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद हम देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम की ऐसा यूनिट होती है मीटर क्यूब। वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। अदर यूनिट होती है लीटर, सेंटीमीटर क्यूब, सीसी, ml। इसके बाद 1 सेंटीमीटर क्यूब को क्या बोलते हैं, 1 सीसी या 1 ml। ठीक है,
10⁻² मीटर का क्यूब है, इसके अंदर कितने लीटर होंगे? 10⁻³ लीटर। ठीक है, 10⁻⁶ मीटर क्यूब या 10⁻³ लीटर। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर या 10⁻1000 को क्या लिख सकते, 1000 को क्या लिख सकते हैं हम? 10⁻³ लीटर। इसका क्वेश्चन देखते हैं। 1.5 मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे? 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ लीटर, यानी कितने लीटर हो गए इसके अंदर? 1500 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर कितने लीटर हो गए? डेसीमीटर क्या होता है? 1/10 मीटर, इसको क्या बोलते हैं हम? डेसीमीटर। इसका क्यूब 10⁻³ मीटर क्यूब। 10⁻³ मीटर क्यूब को 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, तो 10⁻³ मीटर क्यूब या 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर क्या हो जाएगा? 1 लीटर। ठीक है, 15 ml के 15 मिलीलीटर में कितने मीटर क्यूब होंगे? 15 मिलीलीटर को 10⁻³ लीटर, 15 गुणा 10⁻³ गुणा 10⁻³ मीटर क्यूब लीटर को क्या लिख सकते हैं? 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, इसके अंदर ये मीटर क्यूब आ गया। तो कितना आ गया टोटल? 15 गुणा 10⁻⁶ मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, आगे दिया हुआ है टेम्परेचर। टेम्परेचर की ऐसे यूनिट होती है केल्विन। टेम्परेचर की ऐसे यूनिट होती है केल्विन। अदर यूनिट होती है डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस या फ़ारेनहाइट। केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट, इनके अंदर रिलेशन क्या होता है? डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर टेम्परेचर -0/1000। केल्विन के अंदर टेम्परेचर -273 अपॉन में क्या है? 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर -32/180। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखते हैं। -73 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलिए। -73 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, तो क्या हो गया ये? 200 केल्विन। 150 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलिए। केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, यानी डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर 150 माइनस 273 या -123 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे है -44 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलिए। ये तो हो गया इसका रिलेशनशिप। इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड की जगह -40 -0/100, ये फ़ारेनहाइट माइनस ये कट गया 2 से 20 से 9 बार 20 पंजे 100, यहाँ 5 आएगा। ठीक है, फिर इसका ये आ गया। फिर फ़ारेनहाइट के अंदर इसको कैलकुलेट करते हैं, तो फ़ारेनहाइट के अंदर कितना टेम्परेचर आता है? -40। इसके बाद हम देखते हैं प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? बल बट्टा क्षेत्रफल या फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। ऐसा यूनिट क्या होती है? फोर्स का हो गया न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन बट्टा मीटर स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं हम? पास्कल। ठीक है, इसकी अदर यूनिट क्या होगी प्रेशर की? एटीएम, बार, टोर, सीएम, सेंटीमीटर, एचजी, एमएम, एचजी। 1 एटीएम बराबर क्या होगा?
1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक बार के अंदर कितने न्यूटन पर मीटर 10⁵ एक एटीएम के अंदर कितने बार होंगे, यानी 1.01325 बार। एक बार के अंदर इतने एटीएम होगी 0.987। एक एटीएम के अंदर 76 cm Hg या 760 mm Hg, 760 टोर। mm ऑफ Hg को क्या बोलते हैं हम, टोर। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। 0.4 एटीएम को पास्कल में बदलिए। 0.4 एटीएम के अंदर एक एटीएम में कितने पास्कल होते हैं, 1.01325 इंटू 10⁵। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4.053 इंटू 10⁴ पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 पास्कल को बार में कन्वर्ट करना है। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। 1 पास्कल इज इक्वल टू 10⁻⁻5 बार। 50 पास्कल को बार में कन्वर्ट करना है तो 50 इंटू 10⁻⁻5, 5 गुना 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 684 टोर। इसको एटीएम में कन्वर्ट करना है। एटीएम में कन्वर्ट करने के लिए इसके अंदर 760 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0.9 एटीएम। एक क्वेश्चन और है 152 mm Hg को पास्कल में कन्वर्ट करना है। 150 को एटीएम में कन्वर्ट करते हैं तो पहले 760 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, एटीएम में आ गया। फिर एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट करते हैं। 0.2 एटीएम को एटीएम की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं कि 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। इसको सोल्व करते हैं तो आएगा 2.0265 इंटू 10⁴ पास्कल। नेक्स्ट है एनर्जी, SI यूनिट। एनर्जी की SI यूनिट क्या होगी, जूल। अदर यूनिट अर्ग, कैलोरी, इलेक्ट्रॉन, वोल्ट। एक जूल के अंदर 10⁻7 अर्ग। एक कैलोरी के अंदर 4.184 जूल। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4.2 जूल। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ऑर्डर ऑफ यूनिट ऑफ एनर्जी, ऑर्डर ऑफ यूनिट ऑफ एनर्जी सबसे ज्यादा होगा केल्विन में, फिर होगा जूल में, फिर होगा अर्ग, फिर होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। इसका क्वेश्चन देखते हैं हम। 1.2 जूल इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻7 अर्ग। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म डेंसिटी। ठीक है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। इसकी SI यूनिट क्या होती है, मास का क्या हो, किलोग्राम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अदर यूनिट क्या होगी, ग्राम, सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, या ग्राम अपॉन मिलीग्राम, ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, या सीसी। सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं हम, सीसी। फर्स्ट क्वेश्चन है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम मीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करना है। 13
0.6 गुना 10 की ग्राम को किलोग्राम में 10⁻³ किलोग्राम, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में 10⁻² मीटर क्यूब। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? 13.6 गुना 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है। इसी प्रकार 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब 1 ग्राम मीटर क्यूब। और ये पहले वाले क्वेश्चन है, ये वापस से यहाँ रिपीट हो गए हैं, इसको मैंने पीछे सॉल्व करवा दिया है आपको। ठीक है। फिर यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट, यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है पीवी बराबर nRT। ये है आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। R इज इक्वल टू पीवी अपॉन NT। ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? आर की ऐसा यूनिट क्या होगी? प्रेशर की ऐसा यूनिट न्यूटन बटा मीटर क्यूब, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, एन यहाँ पे हो जाएगा मोल, टेम्परेचर की हो जाएगी केल्विन। तो इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा? इस मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब पड़ जाएगा, 1 मीटर बच जाएगा। फिर क्या आएगा? आर इज इक्वल टू न्यूटन मीटर अपॉन मोल गुणा केल्विन। फिर आर इज इक्वल टू 8.314 जूल मोल इंटू केल्विन। ठीक है। कैलोरी में क्या, ये तो हो गया जूल मोल गुणा केल्विन में, ये होगा कैलोरी में 2, कैलोरी में होगी, इसकी वैल्यू है जूल में, ये है कैलोरी में। फिर एटीएम गुणा लीटर गुणा एनटी, 1 एटीएम गुणा लीटर कितने जूल होंगे? तो 1 एटीएम गुणा लीटर कितने जूल होंगे? 1.01325 गुणा 10⁻5 न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर गुणा 10⁻³ मीटर क्यूब। 1.01325 गुणा 10⁻2 न्यूटन गुणा मीटर। ठीक है। 1 एटीएम गुणा 1 लीटर क्या हो जाएगा? कितना जूल होगा? ये लगभग 100 जूल। तो आर की वैल्यू लीटर गुणा एटीएम पर मोल गुणा केल्विन के अंदर क्या निकल के आई? 0.082। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? बेकेरल। अदर यूनिट क्यूरी। एक क्यूरी के अंदर कितने बेकेरल होते हैं? 3.7 गुणा 10⁻10 बेकेरल, या 3.37 या 37 गुणा 10⁻9, ये पॉइंट नहीं है, 37 गुणा 10⁻9 बेकेरल, यानी 37 बिलियन बेकेरल। इसको याद रखना। ठीक है दोस्तों, आज हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है यूनिट कन्वर्जन। और इस टॉपिक की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें 9785104205 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी पे टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपको इस टॉपिक की पीडीएफ सेंड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।